गठबंधन प्रत्याशी अली अशरफ फातमी हर मंच से, हर मीडिया को संबोधन में वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे और आप फादर जी से कि पिछले 15 वर्षों में एक भी केंद्र की योजना आपने मधुबनी में नहीं लाया। क्या कहेंगे इस पर? ये सब गिनाया है, कब की योजना है? ये मैंने कहा ना, एनडीए कार्यकाल का ही देन है। और जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि दरभंगा के कई बार सांसद रहे, दरभंगा का क्या विकास हुआ? दरभंगा एक ही चीज़ में जाना जाता था, अपहरण, डकैती, दिन दहाड़े हत्या होती थी और अपराधियों का संरक्षण नेताओं के आवास पे मिलता था। इतने ही लोकप्रिय थे तो दरभंगा छोड़ के मधुबनी क्यों आना पड़ा? अगर इतना काम किए थे तो क्यों भागे हैं, मधुबनी में क्यों आए हैं? बस उनके सवाल का मैं इतना ही जवाब दूंगा कि मधुबनी में जो सबसे बड़ा फील्ड है वहाँ पर मंच लगावे और विकास की बात हो जाए। ये अपने कांग्रेस के कार्यकाल का, बिहार में 15 वर्षों के शासन के कार्यकाल का ये विकास गिना दे और हम मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल का, अटल जी के 5 वर्षों के कार्यकाल का और हमारे बिहार में जो भी सरकार है उस कार्यकाल का हम विकास का हिसाब देने के लिए तैयार है। लगा ले मंच, वहीं पर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। और वहाँ पर कहिए कौन किसका झंडा उठाएगा। अगर वो विकास में भारी पड़ेगा तो हम उसका झंडा उठा लेंगे, और नहीं तो कहिए हमारा झंडा उठाएंगे। वो भी खुले मन से देते हैं। कब डेट तय कीजिएगा, बता दीजिए। विकास के मुद्दे पर चर्चा करना हो, डेट बता के हमको बता दीजिएगा। पूछिएगा डेट कब तय करता, हम अभी ऐलान करते हैं जिस दिन का, कहिएगा मंच लगा के डेट तय कर लेंगे। एक बात बताइए, हम विरोधी का चर्चा नहीं करना चाहते, चूंकि आपने सवाल पूछ दिया है तो उनका था ना, क्या कहते हैं आप लोगों को, बेटा को क्या कहते हैं आप लोग? साहबजादे, है ना, लाडले साहबजादे। क्यों केवटी से भाग गया? एक बार धोखा से जीत गया था ना 15 में। लड़ने का हिम्मत हुआ 20 में, हिम्मत जुटा पाया 20 में लड़ने के लिए, भाग गया ग्रामीण। क्या विकास किया? आज जितना भी केवटी में चले जाइए, उसका बेटा था 5 साल, कहिए तो कहाँ विकास किया है? जितना भी किया हुआ, केवटी में हम विधायक थे, ये गाँव घूम के सब मेरे कार्यकाल का किया हुआ है। ये एनडीए गठबंधन के कार्यकाल का किया हुआ है। ये मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व किए इतना दिन तक। मैथिली बोलने आता है? ये हमारी मातृभाषा मैथिली है। एक बार भी मैथिली में शपथ ग्रहण किए पार्लियामेंट में? कई हिम्मत है। वोट मांगने आए तो मैथिली में वोट मांगे, मैथिली में भाषण दे। आपने कहा मिथिला के लिए उन्होंने क्या किया है उनको बताना चाहिए, आना चाहिए। सब कुछ नहीं, बस ये घूमते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो हम तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि भैया अगर नहीं दिखता है तो हमारे राजपाट में हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया बन गया, आओ चश्मा लगा देते हैं, चश्मा लगा के देखोगे विकास से विकास नजर जाएगा। आओ नजरिया लगाए हो चश्मा, क्या था? कहीं सड़क था क्या? क्या था उनके शासनकाल में? क्या है विकास? छोटा मोटा चीज गिनाते हैं। अरे भाई इतने दिनों तक रहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे और दरभंगा मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन का शिलान्यास कहाँ करा दिया? तो सिंहवाड़ा में। अभी भी जाके बोर्ड देखिए, बोर्ड लगा होगा शायद। क्या हुआ? कई जगह जाके देखे उनका बोर्ड लगा हुआ है। काम हुआ क्या? कहीं क्या हुआ क्या? अगर इतने बड़े आप नेता कहते हो तो मुद्दा लाओ, राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय सोच बनाओ। हम पूछेंगे उनसे, राष्ट्रीय मुद्दा पूछेंगे। जो पार्लियामेंट पर हमला किया अफजल गुरु, क्या उसका पूजा होना चाहिए? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाते हैं, क्या उसके समर्थक नहीं है? क्या उस पर कोई कुछ बोलेंगे? वो टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में, अफजल गुरु के बारे में बोलेंगे क्या? क्या कश्मीर से धारा 370 हटा? आज जो पैसा जा रहा है गरीबों के विकास में जा रहा है, कुछ नेताओं के, आतंकवादियों को जेब में पहले पैसा जा रहा था, किसका वो समर्थन करेंगे? चर्चा करना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दा पर चर्चा करना चाहिए। आज सीए की बात हो रही है, सीए क्यों विरोध? सीए नागरिकता देने की बात है। जो धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से वहाँ के हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनको जो प्रताड़ित किया गया है, हम कहते हैं उनको नागरिकता मिलना चाहिए। और ये किसको कहते हैं? रोहिंग्या को नागरिकता मिलना चाहिए। ये कहते हैं बांग्लादेशी को नागरिकता मिलना चाहिए। क्या है इस पर? उनको बोलना चाहिए, खुल के जवाब देना चाहिए। अली अशरफ फातमी ये भी कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय उन्होंने पास करके दिया था आपको, लेकिन आपने जमीन नहीं दिया। नहीं, सफेद झूठ, सफेद झूठ, सफेद झूठ। केंद्रीय विद्यालय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्वीकृत है मधुबनी में। चूँकि वहाँ पर ज़मीन का कुछ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस कारण नहीं बना है। लेकिन उसमें हम लगे हुए हैं कि ज़मीन जल्द से जल्द वहाँ उपलब्ध हो जाएगा और जल्द से जल्द ही वहाँ केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होगा। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है।